कितने लोग मिले और कितनी बड़ी जनसंख्या जो है प्रभु के साथ चल रही है आज। हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता नहीं, उसी का ही करना है जो कुछ भी करता है। वो जो कुछ भी किया उसने किया। मछलियां भी तो वही पैदा करा है। वो मछलियां आई कहां से? तो वहीं से तो आएंगी। तो जहां थी वहां की मछलियां थी, पकड़ लिया भैया। मछलियां मछुआ बनाने के लिए तो भेजा ही है, तो भेज दिया, तो पकड़ लिया हमने। जाल बिछाया, पकड़ लिया। ये वाली बात है। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है नाना प्रकार से अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। और इसी कारण से मेरी एक गुजारिश, आज जबकि यह कन्वेंशन का पहला दिन है और उसके बाद आप सुनते रहेंगे अभी कंटिन्यूअसली 2 दिन और, मेरे दोस्तों, एक चीज जो आपको अपनी जिंदगी में करना है, चाहे वो बहुत छोटी बात हो, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से चलना है। एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर, हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है पादरी बने, लेकिन हर व्यक्ति के जिंदगी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि दे ऑट टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से वो निकल करके आ रहे हैं। एंड देन ओनली यू विल बिकम ब्लेसेड वन। निश्चित रूप से आप आशीषित लोग बनेंगे, जो कि न जाने कितनों को स्पर्श करेंगे अपनी जिंदगी के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से, अपने सेवकाई और अपने बातचीत के द्वारा से आप कितनों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एक बड़ी जनसंख्या is waiting for one individual that will come out from that very holy place, उस पवित्र स्थल से। इसलिए ये जो एक्सेजेटिकल सरमन था, ये इसके अंदर हम इस बात को देखते हैं, मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा और ज्यादा, लेकिन यह है कि इसके अंदर जिस बात को हम देख पाते हैं, our God is a God who is a blessed one। और वही है जो कि ब्लेसिंग शेयर करता है हमारे साथ में, वही है जो कि हमको ब्लेसिंग देता है, हमारे हाथों में ब्लेसिंग दे देता है। जिसको आप छुओगे उसकी जिंदगी जो है वह बदल जाती है। परमेश्वर वही परमेश्वर है, एंड फॉर एवरीवन, हर एक व्यक्ति के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं पादी साहब आप दुआ कर दीजिए हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए। हमारी तो प्रभु दुआ नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता भाई? प्रभु तो सबकी दुआ सुनता है, प्रभु तो सबके लिए है। गॉड इज गॉड फॉर एवरीवन। और मैं उनको बोलता हूं कि आप दुआ करो, मैं ब्लेस कर देता हूं। और इस तरीके से उनको दुआ करवाता, क्योंकि दुआ तो उन्हें ही करना होगा, दुआ उनको ही करना होगा। हर इंडिविजुअल को सीखना है अपने प्रभु के साथ कम्यून करने का, उसके साथ कम्युनिकेट करने का, उसके साथ संगति बनाने का। इस नदी के समान आप चिपक जाइए अपने प्रभु से, उस पवित्र परमेश्वर के साथ चिपक जाइए। और उसी के साथ ही जब हमने ये 33 बरस गुजारे और इसके साथ में न जाने कितनी कलीसियाएं बिखर गई हैं, चारों तरफ फैल गई हैं, चारों तरफ हैं, बिखरी नहीं लेकिन फैल गई हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग आ गए हैं। और यही वो तस्वीर है जो मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूं। समय के साथ जो चीज पवित्र स्थल से निकली है बढ़ती गई, ब्लेसिंग लेकर के आ रही है। न जाने कितने घरों को ब्लेस कर रहे होंगे लोग जो हैं, पासबान जो हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेवा करते हैं उनके साथ में, कितने लोगों को ब्लेस भी करते जा रहे होंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, वो तो इटर्निटी ही बताएगा हमको कि किसने क्या कुछ किया है। वो इटर्निटी में ही पता चलेगा। कई चीजें तो पता भी नहीं चलती हम लोगों को, कईयों को तो पता भी नहीं चलती हैं, परंतु ये है परमेश्वर है, करने वाला वही है, इस्तेमाल करता है। एंड ही वॉन्ट्स टू मेक अस अ गुड कंडक्टर, है ना, फिजिक्स का एक टर्म है ये।
फिजिक्स का टर्म है ये, और फिजिक्स के टर्म में ये है कि हम या तो बैड कंडक्टर हैं तो करंट आता है उसको मार देता है, और जो गुड कंडक्टर होता है वो बिजली को पास करता है उसमें से, तो वो पास हो जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है, तो वो गुड कंडक्टर होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको कोई असर ही नहीं होता है, जो क्रिश्चियनों में मिलता है अक्सर करके, असर ही नहीं होता उनके ऊपर, ऐसे भी होते हैं। हम बैड कंडक्टर नहीं है परंतु हम ऐसे लोग हैं, सुनते तो हैं, चलता है, ऐसा हो जाता है। परंतु एनीवे, सो एक चीज के ऊपर हम सब के सब जो हैं इस बात पे सावधान रहें कि प्रभु हमें मौके देता है कि हम उसके पवित्र स्थल से निकल सके, उसके पवित्र स्थल को स्पर्श कर सके, और जब हम उसको स्पर्श करेंगे तो निश्चित रूप से वी विल बिकम गॉड्स एजेंट, परमेश्वर के एजेंट के रूप में हम काम कर सकेंगे, और हमारा हाथ ही काफी होगा। उसके बाद फिर आपकी दुआएं ही काफी होंगी। एक चीज जो मैंने कोविड के समय में सीखा था, कोविड के समय में हमने एक चीज सीखी, हम दिल्ली में थे, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, और लोग वहाँ पे बीमार पड़े थे, और वो हमको कॉल कर रहे थे, और मैं अपने टेबल पे बैठा हुआ हूँ, निकल नहीं सकते घर से बाहर, बच्चे जो हैं बिल्कुल एकदम कर्फ्यू लगा रखे थे मेरे ऊपर कि आपको निकलना नहीं है पापा, क्योंकि हमारी एज काफ़ी अधिक हो गई है, अब हम 74 के होने जा रहे हैं, तो इस कारण से बच्चे हमको बिल्कुल मना कर रखे थे कि आप घर से बाहर निकलिएगा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा घूमने वाले हम ही थे, घर से बाहर निकल करके चारों तरफ घूम फिर करके वापस आते थे हम, चलता रहा, लेकिन एक छींक तक नहीं आई पूरे कोविड में। उन दिनों में मैंने एक चीज सीखी थी प्रभु ने सिर्फ दिखाया और सिखाया, और वो था कि हम तो नहीं पहुंच सकते वहां, लेकिन हम यहां से दुआ तो जरूर कर सकते हैं। और जिसने मुझे कंप्लेन किया था उनका कि उसको ऐसी तक कोविड हो गया है, आप प्लीज उसके लिए दुआ करिए वगैरह वगैरह, उन्होंने जो भी था उनका कंप्लेन, तो उस सब चीज को हमने सुना। मैंने कहा एक काम करो, तुम एक ग्लास में पानी बनाओ, पानी रखो, अपनी उंगली डालना उसमें, मैं यहां से दुआ कर रहा हूं तुम्हारे लिए, फोन रखो अपने पास, और उसके ऊपर हमने किया, और उसको हमने कहा इस पानी को ले जा करके, अपनी उंगलियों का पानी ले जा करके उसको पिला देना। उनको पिलाया, इंस्टेंट हीलिंग्स देखने को मिला था उन दिनों में, और हमने बहुत किया इस प्रकार से। जब हमने ये देखा कि प्रभु ऐसा काम कर सकता है, तो प्रभु ने उस काम को किया और हमें वो चीज सिखाया। एक परिवार जो था वो 10 साल से मैरिड था, हिंदू लोग थे, 10 साल से शादी हुई थी, बच्चा नहीं था। तो कंप्लेन वहाँ से हमारा जो गार्डनर था उसने कंप्लेन किया घर से, तो उसने बता दिया कि भाई पति साहब ऐसी ऐसी बात है और ये हो रहा है, वो आए हैं दुआ कराने के लिए। तो मैंने कहा फ़ोन ऑन कर दो उनके कान पे पास में, मैं यहाँ से दुआ कर रहा हूँ और वो उनके यहाँ पे प्रभु काम करेगा। उसी समय हमने दुआ करी, वो सुनते रहे, सुन करके सारी चीज़ों को उन्होंने सुना, और उसके बाद दुआ करा हमने, और दुआ के बाद वो चले गए। कुछ महीनों के बाद में मेरे पास खबर आती है कि लड़की प्रेग्नेंट है। हमने तो देखा भी नहीं अभी तक उनको। लड़की प्रेग्नेंट है, बच्चा भी हो गया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा हो गया। वो लोग इवेंजलिस्ट बन गए। अब वो लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी तक क्रिश्चियन नहीं बने, वो बपतिस्मा वगैरह नहीं हुआ है उनका, लेकिन करीब करीब वहां पे 40 गांवों के अंदर प्रभु के मानने वाले लोग और प्रभु से दुआ करने वाले लोग पैदा हो गए हैं वहां। परमेश्वर का काम ना हमारा थोड़ी है, ये तो उसका काम है, एंड जिसको वो चाहता है उसको वो कर देता है। मेरे दोस्तों, वी आर ब्लेसेड कम्युनिटी। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिश्चियंस आर द मोस्ट ब्लेसेड कम्युनिटी, जिनके पास
एक ऐसा परमेश्वर है जो आंसर देता है, जो उत्तर देता है, एंड येट वी डोंट रिसीव उत्तर, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो तकलीफ लगती ना हमको। आज के दिन में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, उस पवित्र स्थल से होकर के निकलिएगा, उस पवित्र जगह से, पवित्र स्पॉट से निकलिए, क्योंकि वहीं पे ही परमेश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि वहीं पे ग्रोथ है। टाइम्स के साथ चलते रहेंगे हम लोग, लेकिन परमेश्वर का ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिलता है। फुलनेस मिलेगी, आपको भरपूरी मिलेगी, मछलियां हैं भरी हुई, तरह तरह की आशीषें जो है हमारे पास आती रहेंगी। एंड दैट्स व्हाट आवर गॉड मीन्स फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम सब के लिए हमारा प्रभु की यही तमन्ना है। एंड मे गॉड ब्लेस ऑल एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी को प्रभु जो है इसी प्रकार की आशीषें दे कि देयर विल बी अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस प्लेस एंड बियॉन्ड। हम एक जगह तक ही सीमित नहीं होते, लेकिन बियॉन्ड, अपने घर के बाहर भी मुझे और आपको उस यीशु को पहुंचा देना है। और फ्यूचर यही है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, एवरी क्रिश्चियन शुड बिकम अ मिशनरी, द मिशनरीहुड ऑफ एवरी बिलीवर। इस रियलिटी को लेकर के चलिएगा। समय कठिन है, दिन बुरे हैं हमारे पास, अवसर शायद एक छोटा विंडो हमारे पास में है, बहुत बड़ा विंडो नहीं है, एक छोटा ही विंडो हमारे पास में है। इस विषय में मैंने 20 साल पहले 7 साल आश्रम में कहा था। तब लोगों ने कहा था कैसे, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और आज वही चीजें जो मैंने उन दिनों में 20 साल पहले मैंने कहा था, वो आज सब कुछ हो रहा है। और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही रियलिटी थी, वही मैंने देखा था 20 साल पहले देखा था इसे। और इस कारण से मेरे दोस्तों, मुझको और आपको अपने आप को मजबूत बना करके चलना होगा, क्योंकि समय कठिन है, समय प्रॉब्लमेटिक है हमारे पास जो आ रहा है। हमारे तो निकल गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सोचना होगा। और ये पीढ़ी जो आ रही है, उनके लिए हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको ऐसी तौफीक दे, ऐसा तूफान बना दे, ऐसे लोग बना दे कि ये चलते फिरते भी मसीह को स्पर्श करते हुए चले, मसीह को स्पर्श देते हुए चले, मसीह का स्पर्श जो है लोगों तक पहुंचा सके। और जहां हम जाएं वहां पे एक ऐसा ग्रीनरी पैदा हो जाए, है ना, खूबसूरत ग्रीनरी पैदा हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, पेड़, हरे भरे पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं, दोनों साइड पे नदी के, ग्रीन ट्रीज। एंड गॉड हैज क्रिएटेड यू एंड मी ग्रीन ट्रीज। हम ही हैं जो कि फल दे सकेंगे, फल तो खाने के, लेकिन हमारे पत्ते भी दवाई के काम आएंगे। हम दवाई भी बन सकते हैं, हम भूख मिटाने वाले भी बन सकते हैं, हम भरपूरी देने वाले भी बन सकते हैं, हम मछलियां भी पैदा कर सकते हैं, हम मछलियां पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। हम लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, और इस कारण से आप और मैं अपने प्रभु को पहचानते हुए उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि वो मेरा और आपका इस्तेमाल भरपूरी के साथ भी कर सके। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आइए दुआ करें। जीवन के दाता हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे परमेश्वर, आपका वचन तो जिंदा कलाम है प्यारे यीशु। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी इस जीवन में, प्रभु इस कलाम को प्रभु जी खाने के लिए हम सबों को ऐसी तौफीक दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हम हर हमेशा प्रभु जी आप में तृप्त बने रह सकें और आप में बढ़ते चले जा सकें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं प्यारे यीशु। और एक बार फिर से इस पूरी कलीसिया को जो आज यहाँ पे इकट्ठा है प्यारे परमेश्वर, आपके हाथों के स्पर्श में हम डाल देना चाहते हैं प्यारे प्रभु। हर एक को प्रभु जी आप स्पर्श करें, हर एक को आप छुएं प्यारे परमेश्वर, और हर एक की जिंदगी को प्रभु जी आप ऐसा आशीषित जीवन बना दें जिससे कि प्रभु जी बहुत तेरे लोग सुकून हासिल कर सके, सुकून मिल सके उनको प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हुए इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए और कबूल कर लीजिए बाप। आमीन।
ईश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। कल सुबह 10:30 बजे छोटी संगति रहेगी, सो आप ना भूलें। और कल शाम 7 बजे हम फिर से प्रभु की महिमा को आरंभ करेंगे और डॉक्टर नरेंद्र हमारे बीच में प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से विदा होंगे। और मैं चाहूँगा रेवरेंड ओलिवर मेहरबानी से प्रार्थना करके आशीष वचन से विदा करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे राजा, हमारे स्वामी, हमें बुलाने, ठहराने और नियुक्त करने वाले प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा और आराधना करते हैं प्रभु। हमारा पक्ष लेने वाले, हमें चुनने और ठहराने वाले प्रभु जी, कि हम बहुतायत का जीवन जिए, फल लाएं प्रभु। हम आपकी महिमा और आराधना करते हैं प्रभु। प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई डॉक्टर रेवरेंड गिर के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच जो संदेश आज उन्होंने बांटा वो उनके जीवन की व्यक्तिगत गवाही और चलन है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है हम में से हर एक के अंदर पिता परमेश्वर ये संदेश प्रभु जी इसी ढंग से इम्पार्ट होने पाए प्रभु। हम सबको जीवन के जल का सोता बनाए पिता परमेश्वर। हमारी नदियाँ बहने पाएँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी बहुत सी मछलियाँ, बहुत से प्रभु पेड़ पौधे, बहुत सी हरियाली, जहाँ सूखा और निर्जलपन है प्रभु जी, जहाँ झूठ है, जहाँ संदेह है, जहाँ अविश्वास है, जहाँ सब प्रकार का भय है प्रभु जी, वहाँ आपके सत्य की ज्योति यीशु के नाम से फैलने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप और आपका वचन प्रभु जीवित और प्रबल है, सामर्थी है प्रभु, दोधारी तलवार के समान पहना है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि लगातार हमारे जीवन से बोलें और बातचीत करें, और पिता परमेश्वर अपने दर्शन में हम सबों को ठहरा के रखें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज हम सब प्रियों को आपने आज इकट्ठा किया, हम सबको सबके लिए आशीष बनाएं, और कल भी हम सबों को तैयारी और उत्साह और उभार का हृदय दें प्रभु। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी ओर निहारते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आदर मान महिमा सारी बातों के लिए वध के हुए मेमने आप ही के चरणों में समर्पित करते हुए आज की सारी सभा को, सारे कार्यों को, सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के कभी न टलने वाले नाम से एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। अंतिम आशीष ग्रहण करें। और अब हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का असीम अनुग्रह, हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी पिता का अपार प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ, उसके दासों, संतों, पवित्रों, संपूर्ण विश्व की कलीसिया और विशेष रूप से हमारे इस्राएली भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर द्वितीय आगमन और युगान युग होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कल ध्यान दीजिए, कल फिर हम यहाँ पर 6:30 बजे उपस्थित होंगे।